जन सुराज के महानायक प्रशांत किशोर लगातार बिहार में जो वर्तमान की सरकार है उन पर कहीं ना कहीं आक्षेप लगाने का काम कर रहे हैं। बात दिलीप जायसवाल जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, बात संजय जायसवाल जो सांसद है पश्चिमी चंपारण से, बात सम्राट चौधरी जो उप मुख्यमंत्री हैं बिहार सरकार में, और बात मंगल पांडे की कर रहे हैं जिनके अकाउंट में करोड़ों रुपए आने की बात हो रही है। क्या कहेंगे इसको लेकर आप? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि आप जिनकी बात कर रहे हैं वो सारे लोग बड़े लीडर हैं, और बड़े लीडर के तौर पे मैं इस जगह पे हूँ जहाँ पे मैं एक ज़मीन की राजनीति करता हूँ, और राजनीति मेरा पेशा नहीं है, राजनीति मेरे लिए एक सेवा भाव है। तो हमारे सक्षम लीडर हैं, हमारे आदरणीय जनस्वराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर भैया, और बाकी तमाम वैसे जनस्वराज के लीडर हैं, तो इसका जवाब बहुत सक्षम तरीके से देंगे। मैं अपने क्षेत्र को लेकर के बहुत संजीदा हूं, और इसीलिए मैं राजनीति में आया हूं, और हमारी क्षेत्र की अनेक सारी जन समस्याएं हैं जिसको मुझे लगा कि और पार्टियों के बनिस्बत इस पार्टी में रह करके इनके विचारों से प्रभावित होकर के मैं जनस्वराज के साथ जुड़ा, और आगे जनता जनार्दन के लिए जो भी हमसे इस पार्टी के माध्यम से हो पाएगा वो मैं करूंगा, और अपने संगठनात्मक ताकत के माध्यम से जनता जनार्दन जो कहेगी उस हिसाब से करूंगा। आपके ही जनस्वराज के द्वारा लाभ कार्ड की बात भी सामने आ रही है, क्या है लाभ कार्ड? जनस्वराज पार्टी इस वक्त परिवार लाभ कार्ड पूरे बिहार में बनवा रही है। परिवार लाभ कार्ड 5 चीज़ों की गारंटी देती है कि जनस्वराज की सरकार आएगी 5 काम हो जाएंगे। नंबर 1, जनस्वराज की सरकार आएगी तो जो बिहार की मूलभूत ज़मीनी जन समस्याएं हैं, पलायन, बेरोजगारी जैसी समस्याओं से बिहार आज आज़ादी के 79 साल बाद भी संघर्ष की स्थिति में है। हमारे बिहार के बच्चे बम्बई, दिल्ली, हरियाणा, लुधियाना, दिल्ली, कोलकाता जाने पे और वहाँ मजदूरी करने पे मजबूर हैं, और जब जनस्वराज की सरकार आएगी तो 15,000 का नौकरी का गारंटी प्रखंड और जिला स्तर पे बिहार सरकार के माध्यम से जनस्वराज पार्टी देने का काम करेगी। दूसरा, जो हमारी बुजुर्ग दादी बुआ हैं, जो वृद्धा पेंशनधारी हैं, जो दिव्यांग पेंशनधारी हैं, जो विधवा पेंशनधारी हैं, उनको 2,000 की सम्मानजनक राशि देने की काम करेगी। तीसरा, जो महिलाएं घर का काम करते हुए स्वयं स्वावलंबी होते हुए आर्थिक तौर पे परिवार को मजबूत करना चाहती हैं, उनके लिए 5 लाख की राशि 4% के सालाना ब्याज दर पे देने का काम करेंगे, जिससे कि इंटरप्रेन्योर हो करके वो आर्थिक तौर पे संपन्न हो और अपने परिवार को बढ़ाए। और जब परिवार मजबूत होगा और रोजगार जैसी समस्याएं जो ख़त्म होगी, लोग रोजगार की ओर आएंगे, तो जाहिर सी बात है आर्थिक तौर पे हमारा बिहार मजबूत होगा। और एक दूसरे के साथ आप देखेंगे कि अदर राज्यों में भी मेल और फीमेल पूरी तरीके से अपने आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में अपना योगदान देती है, तो बिहार को भी आज ऐसी ही ज़रूरत है। एक यहाँ कमाने वाला है, 10 खाने वाला है। तो आप अपनी यात्रा के दौरान में क्या पाए? मुझे बहुत सकारात्मक इससे क्षेत्र में जब मैं घूमता हूँ तो एक सकारात्मक तौर पे मिलता है, ऐसा कि ये जो सिंबल है प्रशांत किशोर भैया का, जनस्वराज पार्टी का स्कूल का बस्ता, जिससे जो कि शिक्षा का कहीं ना कहीं मतलब एक ढंग से प्रदर्शित करता है कि नहीं, आज शिक्षा जो कि बिहार की सबसे कमज़ोर स्थिति बनी हुई है, स्कूलों की स्थिति जो डामाडोल है, वहाँ भवन है तो शिक्षक नहीं, अशिक्षक हैं तो भवन नहीं, अगर ये दोनों है तो वो व्यवस्थाएं नहीं, वो शिक्षा का स्तर नहीं। तो जब इन सारे चीज़ों को देखते हैं तो कहीं ना कहीं लगता है कि जनस्वराज का ये जो चुनाव चिन्ह जो हमारे पार्टी को मिला है, ये एक बहुत अहम भूमिका निभा। क्या लगता है तमाम विद्यालयों में बीपीएससी से निकले हुए वैसे लड़कों की बहाली ली गई है जो कहीं ना कहीं चिड़िया का पर भी गिनने का सक्षमता रखते हैं, तो यह व्यर्थ जाएगा? नहीं, देखिए ऐसा है, जो बीपीएससी से निकले हुए
शिक्षक हैं जो कि आज पढ़ा रहे हैं। तो ये वाला तो ठीक था, लेकिन इससे पूर्व जो शिक्षक आए थे उसके पास वो शिक्षा का स्तर नहीं है जो कि वो सरकारी स्कूलों में आने वाली पीढ़ी को उतना शिक्षित तौर पे मजबूत कर सके। तो क्या लगता है कि वर्तमान की सरकार में चाहे वो किसान हो, चाहे वो महिला हो, चाहे योजनाओं की बात हो, इसमें कमी आई है? फिर से बोले, क्या बोले आप? क्या लगता है कि वर्तमान की सरकार में शिक्षा, किसान और जो योजना की बात की जा रही है वो कम है? जी बिल्कुल कम। कैसे? आप देख लें कि आज़ादी के 79 साल बाद भी आप मतलब बिहार की जब बात करते हैं 13 करोड़ से 14 करोड़ की आबादी है, आप सबसे बीमारू राज्यों में गिनती आते हैं। आपका शिक्षा का स्तर उस स्तर का नहीं है जिस स्तर का अन्य राज्यों में शिक्षा का स्तर है। तो जाहिर सी बात है आपका नींव ही जब कमज़ोर होगा तो आप ऊपर की बिल्डिंग कैसे बनाएंगे, एक मजबूत इमारत कैसे खड़ा करेंगे। तो जाहिर सी बात है कि इस तरीके की स्थिति से निकलने के लिए जो आज सरकारी स्कूलों की स्थिति है उससे हट कर करके क्या लगता है हर चीज़ों की जड़ शिक्षा है? शिक्षा भी है। शिक्षा पे जिस तरीके का काम होना चाहिए था पिछले 79 सालों में वो आज तक नहीं हो पाया। क्या लगता है कि किसानों के प्रति सरकार सजग नहीं? अब देखिए, किसान की आप बात की हैं तो जितनी होनी चाहिए थी उस तरीके की व्यवस्थाएं आज तक नहीं बन पाई। वर्तमान की सरकार में जो सरकार है, अधिकांश लोगों का कहना है कि बहुत सारी चीज़ों का उन्होंने जो समस्या थी उसे निजात दिलाई, चाहे वो सड़क हो, बिजली हो, पानी हो, या फिर इंदिरा आवास की बात करें, या फिर महिलाओं को सक्षम होने के लिए या कहीं न कहीं रोजगार देने के लिए जो मूल राशि होनी चाहिए वो, चाहे बैंकों से ऋण की बात करें तो छोटे छोटे ऋण आज तमाम लोगों को मिल रहे। इन सुविधाओं को किस तरीके से आप देखना? बेशक जब से नीतीश बाबू आए लगभग 20 साल होने को हैं और उन्होंने काम किया, ऐसा नहीं कि काम नहीं किया। 5 साल बहुत अच्छा काम हुआ। आप सड़क की बात करते हैं, आप बिजली की बात करते हैं, आप पानी की बात करते हैं, सुधरी है स्थिति। पर जिस स्तर का और पूरे भारत के और राज्यों की स्थिति है उसके कंपेयर बिहार की स्थिति वैसी नहीं है जैसी कि होनी चाहिए। तो हम समझते हैं कि इस पे बहुत कुछ किया जा सकता था जो कि वो चीज़ें आपके इलाके में कैसी होनी चाहिए? क्या बताएं? आपके विधानसभा में कैसी होनी चाहिए? हमारे विधानसभा में जब मैं आज भी क्षेत्र अपने चानन की तरफ गया था तो वहाँ भी देखा सड़कों की स्थिति जिस तरीके से और सभी जगह होता है वैसा वहाँ पे भी आज नहीं। आपकी गाड़ियाँ आज फराटे साथ दौड़ रही है, देन उन्हीं की है, क्या कहेंगे? नहीं, मैं तो अभी भी इस बात को बोल रहा हूँ कि सड़कें सुधरी है, बिजली की स्थितियाँ अच्छी हुई है, पानी की व्यवस्थाएं भी ठीक हुई है। क्या बिजली, पानी और सड़क से ही हो जाएगा क्या? आज की बिहार की सबसे बड़ी जरूरत है रोजगार, नौकरी, शिक्षा। आप पलायन को कैसे रोकेंगे? इन सारी समस्याओं से निकालने की जरूरत है बिहार को। तो आप मांगे थे, मेन मुद्दा सिर्फ पलायन नहीं लगता है? बिल्कुल पलायन बहुत बड़ी मुद्दा है, बेरोजगारी बहुत बड़ी मुद्दा है, शिक्षा बहुत बड़ी मुद्दा है। तो विधानसभा में मुख्य मुद्दा आपका क्या होगा? जब आप जब हमारे क्षेत्र की बात करते हैं तो हमारे क्षेत्र में आज आज़ादी के 79 साल बाद भी आप देखेंगे एक डिग्री कॉलेज तक नहीं है, आप देखेंगे रेफरल अस्पताल तक नहीं है। आप देखेंगे जिस जगह पे मैं ऑलरेडी अभी आपके साथ संवाद कर रहा हूँ ये नगर परिषद क्षेत्र है, यहाँ पे हजारों लाखों टैक्स साल के लिए जाते हैं और यहाँ पे शौचालय जैसी मूलभूत जरूरतें जो होनी चाहिए वो भी व्यवस्थाएं नहीं है। जनसुराज से लोगों का जुड़ाव किस कदर है? बहुत सकारात्मक है, सब बदलाव चाहते हैं, उब चुकी है जनता। और जहाँ तक हमारे नीतीश चाचा जी हैं, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी, वो कभी इस पाले में आ जाते हैं, कभी उस पाले में आ जाते हैं। जनसुराज कितनी सीट लाए? हमारे सुप्रीम लीडर सूत्रधार आदरणीय प्रशांत किशोर भैया ने तो बताया ही है कि मैं सरकार बनाने जा रहा हूँ। क्या लगता है सुजगढ़ विधानसभा से जनसुराज की सीट आएगी? बिल्कुल आएगी, 100% आएगी। बड़े बड़े लोग, दिग्गज लोग हैं यहाँ पर। सारी समीकरण जो वो लोग बना रहे हैं वो सारी टूटेगी।
मैं जनता के बीच में हूँ, लोगों के साथ संवाद करता हूँ और जमीन पर का लोग हूँ और राजनीति करने के लिए राजनीति में नहीं आया हूँ। राजनीतिक समस्याएं जो है, सामाजिक समस्याएं जो है, क्षेत्रीय समस्याएं जो है, भौगोलिक समस्याएं जो है, उसके बदलाव के लिए आया हूँ। क्या नाम लिखते हैं अपना? मेरा नाम मुन्ना उर्फ करण भाई है। लोग मुझे प्यार से करण भाई बोलते हैं। ये भाई लोग प्रेम से मुझे नाम दिए हैं। कौन से पद? मैं युवा प्रमंडल प्रभारी हूँ और अभी 4 जिले का युवा में संयोजक हूँ। लखीसराय, नालंदा, नवादा, शेखपुरा और लखीसराय जिला का उपाध्यक्ष भी।